A very good morning, students. So today we are going to proceed our lesson A Wait in the Forest from para 15. The wait got to work a deep cut across the swollen part of the leg brought out a flow of black blood. There was no other visible injury on the elephant and nothing inside the wound. उसके जो एक ज़ख़म था उसके अलावा कोई और दूसरी उसकी इंजरी नहीं थी. जो कुछ था बस एक वही वाला ज़ख़म था, इंजरी थी, वाउंड. द एनिमल मस्ट हैव गॉट इंजर्ड स्टम्बलिंग ओवर अ कट पीस ऑफ बैम्बो और अ सैल स्टम्प. हो सकता है इसकी चोट लगी हो किसी स्टम्बलिंग ओवर अ कट पीस ऑफ बैम्बो, यानी कि बैम्बो जब कट जाती है उसका जो कोना निकला हुआ होता है उसकी वजह से इसकी चोट लगी हो, या फिर साल पेड़ के टकराने से. स्टम्पिंग जब पेड़ को काट देते हैं उसका निचला भाग जो बचता है उससे टकराने से पेड़ पे चोट लगी हो. आफ्टर द नेसेसरी ट्रीटमेंट ऑफ इट्स लेग एंड अ शॉट ऑफ लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक. शॉट मीन्स यहाँ पर है इंजेक्शन जो एक डार्ट गन के थ्रू दिया गया था, एंटीबायोटिक का देने के बाद मोर फॉर विजुअल इफेक्ट देन एज पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ इट्स इंजरी. बैंडेज कर दी गई उसको अच्छे से, जितनी इंजरी थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से, बहुत कोड पे कोड अगेन एंड अगेन बैंडेज करी गई. वी न्यू, क्यों करी गई इतनी अच्छे से बैंडेज क्यों, हम जानते थे परफेक्टली वेल दैट द बैंडेज वुड नॉट स्टे मोर देन अ मोमेंट. ये बैंडेज जो है ज़्यादा समय तक इस पे के पैर पे नहीं रहेगी. वंस द एलिफेंट वॉज ऑन इट्स लेग, जैसे ही एलिफेंट अपने पैरों पे खड़ा होगा आफ्टर बीइंग रिवाइव्ड, सही होने के बाद. रिवाइव यानी कि किसी पेन से, किसी पीड़ा से, किसी तकलीफ से जब हम रिकवर करते हैं उसे कहते हैं रिवाइव करना. तो जब ये रिवाइव करेगा विद द एंटीडोट. एंटीडोट क्या होता है, कोई भी नशे की चीज़, कोई इंजेक्शन, कुछ भी जब दिया जाता है, कोई भी मेडिसिन, कोई पॉइज़न, तो उसको वापस से ख़त्म करने के लिए एक एंटीडोट होता है. तो एंटीडोट उसको ख़त्म करने के लिए, तो अगर इंजेक्शन इसको लगा है तो उस इंजेक्शन को वापस उसका असर ख़त्म करने के लिए एंटीडोट जो है वो इसको दिया जाएगा. तब ये एलिफेंट जब रिवाइव होगा तो उसकी बैंडेज उसके पैर से हट जाएगी. ऑब्वियसली वो चलेगा तो, मूव करेगा तो हट जाएगी. वी एक्सपेक्टेड द मेडिसिन टू वेयर ऑफ एनी मिनट नाउ, और हमको पता था किसी भी पल अब ये इसकी दवाई का असर ख़त्म हो जाएगा. वेयर ऑफ यानी कि लूज इफेक्ट स्लोली अनटिल इट डिसअपियर, धीरे धीरे इसके दवाई का असर ख़त्म होगा. मीन्स उसकी जो कॉन्शियस करने के लिए इंजेक्शन लगाया था, बेहोश करने के लिए. बट द एलिफेंट शोड नो साइन ऑफ वैकिंग अप, लेकिन एलिफेंट जो है वो अब जाग ही नहीं रहा और उसको देख के लगता भी नहीं है कि जागने वाला है. एज एनी हेल्दी एलिफेंट शुड डू अ फ्यू मिनट्स आफ्टर आफ्टर रिसीविंग द एंटीडोट. लेकिन अगर किसी हेल्दी एलिफेंट को हम ये एंटीडोट देते हैं तो वो विद इन फ्यू मिनट्स वो होश में आ जाता है, बट ये होश में नहीं आ रहा है. पैरा 17. द एवर हेल्पिंग विलेजर्स हु वर वॉचिंग अस फ्रॉम अ डिस्टेंस, गाँव वाले जो हमको दूरी से देख रहे थे, थोड़ी सी दूरी से, बॉट बकेट्स ऑफ वाटर, वो पानी की बाल्टियाँ लेकर आए भर के, फ्रॉम अ नियर बाई स्ट्रीम टू पॉर ऑन द ड्रग्ड एनिमल, उस हाथी पर डालने के लिए ताकि उसको जगाया जा सके. एनिमल टू कीप इट्स बॉडी टेम्परेचर डाउन, और उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है ठंडे पानी डालने से डाउन हो जाए, इसके लिए. दे ऑल्सो बॉट बैक द डिस्टर्बिंग न्यूज़, लेकिन वो साथ ही कुछ बुरी खबरें भी लेकर आ रहे थे. जैसे कि क्या, दैट द हर्ड वॉज बैक, कि हर्ड जो है वापस आ रहा है. एंड वॉज मेकिंग क्वाइट अ बिट ऑफ कॉमोशन जस्ट बियॉन्ड द स्ट्रीम. और कॉमोशन मीन्स हमने उनकी आवाज़ें सुनी है, भीड़ की, उनके हर्ड की नॉइज़. कॉमोशन मीन्स जब कुछ बहुत सारी चीज़ें एक साथ जमा होती हैं और नॉइज़ करती हैं, उसके लिए आता है ये वर्ड कॉमोशन. पैरा 18. द एलिफेंट हैविंग मेड अ कपल ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स एट लिफ्टिंग इट्स हेड, हाथी ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी एलिफेंट ने कि अपना सर उठाए, होश में आए. फेल बैक इनटू अ डीप स्लीप, लेकिन उसको वापस से बहुत गहरी नींद आ गई. जेंटली स्नोरिंग, और वो खराटे लेने लगा. एज अ responsible managers we should have stayed around for a moment for its revival. एक अच्छे और ज़िम्मेदार मैनेजर होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इसके होश में आने तक हम इस एलिफेंट के पास ही रहें. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, देयर वॉज नॉट वन सेल ट्री स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट अ मैचन. मैचन मीन्स जो पेड़ों के सहारे कुछ सोने के लिए रस्सियों से बांध के बनाया जाता है, एक झूला टाइप, वो.
तो वो बनना ही नहीं सकते थे, क्योंकि पेड़ जो है यहाँ के वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इतना वेट जो है वो इन लोगों का ले सकें। ऑन विच वी कुड स्पेंड द नाइट, जिस पे हम सोकर अपनी रात गुजार सकें। क्लियरली इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू स्पेंड द नाइट ऑन द ग्राउंड विद अबाउट 50 वाइल्ड एलिफेंट जस्ट अ कपल ऑफ 100 मीटर्स अवे। और जाहिर सी बात है ग्राउंड पे सोना, फॉरेस्ट ग्राउंड पे सोना इम्पॉसिबल है, जब कि हमके पता हो कि कुछ ही मीटर की दूरी पर 50 हाथियों का झुंड हमारी तरफ बढ़ रहा है। ईगर टू कम टू द एड ऑफ देयर फॉलन कंपेनियन, और जो इतना ज़्यादा ईगर है, इतना ज़्यादा जिज्ञासा है उसके अंदर, उत्साहित है अपने साथी को अपने साथ ले जाने के लिए, तो वो तो हम पर हमला कर ही सकता है। तो ये बहुत डेंजरस हो जाएगा ऐसे में फर्श पर सोना, तो इसीलिए ये लोग थोड़ा ऊंचाई पर सोना चाहते थे। The heat and our purged throat forced us to turn back. Reluctantly, we returned to the jeep and went back to the rest house. Reluctantly मीन ना चाहते हुए भी हमको जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि गर्मी वहाँ बहुत ज़्यादा थी और इनको अपनी जान का भी ख़तरा था। ऑब्वियसली एक एलिफेंट के लिए ह्यूमन बीइंग 5 एक साथ अगर कुछ हो जाए उनको, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम इसको बाद में देख लेंगे आकर, और अभी हम अपने रेस्ट हाउस पे चले जाते हैं। रिलक्टेंटली, ना चाहते हुए भी, दे हैड टू गो। द नेक्स्ट डे टू आवर रिलीफ, और सुबह जब हमने आराम करके अपना जागे उठे, वी फाउंड दैट, वो ये लोग वहाँ पहुँचे होंगे फॉरेस्ट, देन दे फाउंड दैट द एलिफेंट हैड रिवाइव्ड, एलिफेंट जो है वो रिवाइव हो गया होगा ड्यूरिंग द नाइट, रात में ही, एंड द हर्ड हैड टेकन इट अवे, और हर्ड जो है उसको लेकर अपने साथ चला गया होगा, क्योंकि वहाँ पर जब ये सुबह को पहुँचते हैं तो इन्हें वहाँ कोई एलिफेंट नज़र नहीं आता। सो दिस वॉज द स्टोरी अ वेट इन द फॉरेस्ट। द वेट, or injured vet, then the vet was treated by the team, and then finally वो अपने हर्ड के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ चला जाता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।